हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे हमने लास्ट एक दो सेशन में एनालिसिस की थी कि निफ्टी बेसिकली खड़ा है अपने मेक और ब्रेक पॉइंट पे। तो यहाँ पे हमारा व्यू था, यहाँ से एक अपसाइड का मूवमेंट एक्सपेक्टेड था। ठीक है, तो अब यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे हमने परसों यहाँ पे ट्रेड कैप्चर किया था और अपने फ्री टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला था, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दिया था कि अगर 23,900 पे मार्केट अगर अपसाइड सस्टेन होगी तो एक शार्प 300 टू 500 पॉइंट्स का मूव मिलेगा। कल के सेशन में प्राइस ने प्रॉपर उसी जोन को जहाँ पे इसने बाइंग बनाई थी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो प्राइस जोन बना करके बाइंग गई थी डाउन है, इसी को पिक करके प्राइस अगेन कल और आज 2 दिन में इसने जो 500 पॉइंट्स का मूव जो था टारगेट दिया हमने वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये एक तो अच्छा ट्रेड था। अब देखते हैं कि निफ्टी को हम कल के लिए और आने वाले दिनों में कैसे प्लान कर सकते हैं। ओके, तो निफ्टी जैसे आप देख रहे हैं है ओवरऑल इसका ट्रेंड अपसाइड का। ओके, पॉजिटिव है निफ्टी, अपने एक इम्पॉर्टेंट स्विंग लो पे खड़ी थी और यहाँ से इसने एक अच्छा रिएक्शन भी दिया। ठीक है, रिएक्शन आ गया। अब रिएक्शन आने के बाद क्या, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो निफ्टी का अगेन एक स्विंग पॉइंट है, अगेन निफ्टी का एक स्विंग पॉइंट है जहाँ से निफ्टी को अपसाइड और डाउनसाइड में बेसिकली ट्रेड करना है। यहाँ अपसाइड के ब्रेकआउट पे अपसाइड निकल जाएगा या प्राइस यहाँ पे होल्ड करेगा। तो अब निफ्टी में क्या है, निफ्टी में एक अच्छी बाइंग आई है और निफ्टी ने जो बेसिकली एक स्विंग पॉइंट था छोटा सा ये था, इसके ऊपर प्राइस ने क्लोज कर दिया। मेन स्विंग पॉइंट आपका ये था टॉप वाला। ठीक है, और इसके ऊपर जो है एक मेन स्विंग पॉइंट ये है और एक शॉर्ट वाला स्विंग पॉइंट है। तो शॉर्ट स्विंग के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी, मेन स्विंग हाई को इसने ब्रेक जरूर किया लेकिन क्लोजिंग नहीं दी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें समझना है कि हम इसको ट्रेड कैसे करेंगे। तो बेसिकली जो आपका ऊपर वाला स्विंग पॉइंट है, कल के दिन में निफ्टी क्या कर सकता है, क्योंकि 2 दिन एक अच्छा मूवमेंट मिला, तो कल निफ्टी हो सकता है आपके टॉप पे ही एक छोटी इनडिसीजन कैंडल बना दे, या टॉप पे खोलने के बाद अगर एक ब्रेकआउट होकर के प्राइस लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्म करेगा तो प्राइस एक अपसाइड की छोटी सी जर्नी और दे सकती है समवेयर अराउंड दिस लेवल। ठीक है, मतलब 100-150 पॉइंट्स का मूवमेंट और मिल सकता है। बट मेरे एक्सपेक्टेशन ये है कि कल इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए और यहाँ पे प्राइस एक छोटी सी रेंज में इस कैंडल के अंदर, एक इनसाइड कैंडल के अंदर बननी चाहिए। ठीक है, ये मेरा व्यू है। बाकी कल कैसे वो मार्केट खुलेगी, कहाँ पे खुलती है, उस पर भी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर मार्केट गैप अप ही खुल जाए इस लेवल पे, या लेट्स से गैप अप खुल जाए सीधे यहाँ पे इस लेवल के अराउंड, फिर हम बाय का कोई प्लान नहीं करेंगे। फिर इस लेवल के आसपास से एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है इस लेवल, इस प्राइस तक के लिए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर अगर कर दूँ तो बेसिकली लेट्स से अगर निफ्टी कल गैप अप खुलता है समवेयर अराउंड इस लेवल पे, तो फिर हम बाई नहीं प्लान करेंगे। यहाँ से एक लोअर टाइम फ्रेम के निगेटिव प्राइस एक्शन पे हम सेलिंग का प्लान करेंगे यहाँ तक के लेवल के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे खुलता है तो यहाँ तक के लिए सेल करेंगे। फ्लैट खुलता है तो फ्लैट खुलने के बाद हमें वेट करना पड़ेगा प्राइस एक्शन किस तरह का होगा। अगर प्राइस एक्शन फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पे होल्ड करके फिर ब्रेकआउट करता है तो अप साइड के जो लेवल हमने मार्क किए थे बेसिकली वहाँ तक के लिए हम फिर टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर फ्लैट होलेगा तो हमारे 2 टारगेट निकल के आते हैं। बेसिकली फ्लैट खुल के प्राइस होल्ड करके अगर ब्रेकआउट करता है तो भी हम यहाँ करेंगे। अगर लेट्स से इस जोन पे थोड़ा सा गैप अप खुल जाए और उसके बाद भी होल्ड करेगा तो भी हम अपसाइड का प्लान करेंगे। ठीक है, और अगर इस कैंडल के अंदर खुलेगा तो हम कोई प्लान नहीं करेंगे। बेसिकली यहाँ पे मोस्टली कल के दिन प्राइस एक रेंज बाउंड में रहेगा, तो कल के दिन अगर इस कैंडल के अंदर ही प्राइस एक्शन होता है तो आप अवॉइड करेगा ट्रेड लेने का। ये निफ्टी का व्यू है। बैंक निफ्टी एक बार देख लेते हैं, मैं पूरा ड्राइंग एक बार क्लियर कर देता हूँ। तो बैंक निफ्टी में क्या है बैंक निफ्टी भी निफ्टी की तरह एक पॉजिटिव है। ठीक है, बैंक निफ्टी के 2 स्विंग पॉइंट थे, एक स्विंग पॉइंट ये और उसके बाद एक बॉटम का एरिया। ठीक है, तो फिलहाल अपने इस बॉटम एरिया से ही ये बार बार रिजेक्शन ले रहा है और ये जो टॉप का एक इम्बैलेंस वाला पॉइंट है ये यहाँ से डाउन साइड के पॉइंट के रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, बॉटम पे आ रहा है तो बाइंग, टॉप से आ रहा है तो सेलिंग, बॉटम पे आ रहा है बाइंग, टॉप से आ रही है फिर सेलिंग, फिर बॉटम पे आ रहा है बाइंग, टॉप से आ रही है सेलिंग। बट एक जो चीज़ इसमें गौर करने वाली है, बॉटम पे जब जब प्राइस आ रहा है, प्राइस आप देख रहे हो अपवर्ड अप साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। दैट मीन्स कि बैंक निफ्टी अगर आपको नीचे के लेवल पे मिले तो बाइंग करें वो ज़्यादा है। अब बैंक निफ्टी आज क्या बहुत ही नैरो रेंज के अंदर क्लोज हुआ है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी को कल के लिए कैसे प्लान करेंगे, सेम जो हमने निफ्टी का प्लान किया। अगर यहीं पे प्राइस खुल करके होल्ड करता है
और 15 मिनट पे एक ब्रेकआउट दिखाते हैं, तो इसको लॉन्ग के लिए होल्ड करेंगे। हमारे जो टारगेट निकल के आएंगे वो बेसिकली यहाँ तक के आएंगे। एक फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का आएगा और सेकंड टारगेट जो हमारा ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है यहाँ तक का टारगेट। ओके, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि बैंक निफ्टी जहाँ पे क्लोज हुई है, अगर फ्लैट ओपनिंग हो और 1 आवर 2 आवर के बाद एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन यहाँ पे होते हुए देखें, तो आप बिल्कुल इसको लॉन्ग करिएगा यहाँ और यहाँ तक के टारगेट के लिए। लेट्स से अगर फ्लैट ही ओपन होता है और निगेटिव प्राइस एक्शन हो, तो आपको पता है कि चूंकि एक साइड वेज के अंदर रीच करिए, आप यहाँ से शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं। शॉर्ट कहाँ तक करेंगे, उसके लेवल्स आ रहे हैं बेसिकली यहाँ तक के आसपास, ठीक है। और एक डाउन साइड का आपका ये आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे नेगेटिव प्राइस एक्शन होगा तो यहाँ तक के लिए आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब ह्यूज गैप अप खुल जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना है। ह्यूज गैप डाउन खुल जाए तो गैप डाउन खुलने के बाद आप पॉजिटिव प्राइस एक्शन देके आप बाई कर सकते हो। अगेन लेट्स से इन 3 लेवल्स के आसपास प्राइस अगर ओपन हो जाता है गैप डाउन के केस में ड्यू टू सम रीज़न, तो यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन देख करके यहाँ तक की रेंज के लिए आप बाई कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छी लगी होगी। बाकी जो अच्छे ट्रेड होते हैं या बड़े ट्रेड होते हैं मैं अपने टाइम टू टाइम टेलीग्राम ग्रुप में डालता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया है तो आपको वो सारी नोटिफिकेशन आती होंगी। अदरवाइज़ आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी आपको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और किसी स्पेसिफिक स्टॉक में आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एनालिसिस करूँ तो आप वो स्टॉक का नाम भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।